देखो, जब आप लोग बिहार भूमि के पोर्टल पे आओगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें। ये एलपीसी क्या है, क्यों आवेदन करते हैं और इसके लाभ क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, सर्टिफिकेट कब तक मिल जाता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एलपीसी का फुल फॉर्म होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, और बिहार में एक और नाम से इसे जानते हैं, भूमि कब्जा प्रमाण पत्र। ठीक है, बिहार में इस नाम से जानते हैं। अब ये प्रमाण पत्र जो होता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट जिसके पास भी होता है, उसे माना जाता है कि वही अभी जो भी उसके पास ज़मीन है उसका मालिक है। अब इसको केस को थोड़ा सा समझो। जैसे कि सपोज करो आपके दादा परदादा की ज़मीन है, ठीक है, उस पर जो है खतियान में आपके दादा परदादा के नाम है, ठीक है, या फिर आपके पापा के नाम है। लेकिन अगर आप ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, यानी कि लैंड पोजेसन सर्टिफिकेट जब आप बनवा लेते हो, तो मालिकाना हक आपका हो जाता है, आपके दादा का नहीं रहता है, या XYZ जो भी खतियान में नाम जिसका मेंशन है उसका हट जाता है। ठीक है, तो लैंड पोजेसन सर्टिफिकेट का एक बेनिफिट ये है कि मालिकाना हक आपको मिल जाएगा आपके ज़मीन का, जो पहले दादा के नाम पे है, या पहले पापा के नाम पे है, या पहले चाचा के नाम पे रजिस्टर है। ठीक है, दूसरा, इस सर्टिफिकेट से आप लोग लोन भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जब आप लोग अप्लाई पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, जब आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे बोलेगा कि सबसे पहले आप लोग लॉगिन करो, तब जाकर आप लोग एलपीसी के लिए आवेदन दे पाओगे। अब लॉगिन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए इस वेबसाइट पे। तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखे हो तो इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। इस पर आप लोग को अच्छे से फिल कर लेना है, पूरा फॉर्म को अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ही आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाते हो। तो लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजता है ये। OTP यहाँ पे आपको डालना होता है, और OTP यहाँ पे जब आप डाल दोगे तो आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और ये OTP ले लेगा। लॉगिन करने के बाद देखोगे आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे वेलकम आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखोगे तो ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करे का ऑप्शन आपको मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आप लोग की ऊपर डिटेल आ गई है, नीचे आप लोग का ये फॉर्म आ गया है। ठीक है, नोट में यहाँ पे दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर जो आप लोग यहाँ पे फॉर्म पेंडिंग छोड़ोगे वो हट जाएगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का आना है, जिला अंचल चुने। सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से जो भी आपका जिला है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, और जिला सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, फिर आपको अंचल यहाँ से अपना सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे अंचल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपने कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे पहले से डाल रखे हैं तो आवेदन किया गया एलपीसी देखें, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। नया कर रहे हो तो नया एलपीसी आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र हेतु जमाबंदी का चयन करें। हमें सबसे पहले जमाबंदी इनको दिखाना होगा कि हमारे पास ये जमाबंदी है, इसका हमें करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हल्का सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। हल्का मतलब कि आपका गांव हो गया, तो यहाँ पे आप अपना गांव सेलेक्ट कर लोगे। डिटेल अगर सही होगी तो आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ से अपना वाला सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका अपना वाला है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि ये हमारा है तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद देखोगे कि ये डाटा फैच कर लेगा। ठीक है, ये दिखा देगा कि ये आपका हुआ है और इसके नाम से। अब यहाँ पे देखोगे तो रेड कलर में एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर एलपीसी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपको यहाँ पे इनका विवरण मिलेगा। ठीक है, जमाबंदी पंजी का विवरण। उसके बाद आवेदन का वितरण, यहाँ पे विवरण देना होगा आपको। ठीक है, तो आवेदन के विवरण में आपको सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे डालोगे, फिर आवेदक के अभिभावक का नाम, ठीक है, फादर मदर जो भी है उनका नाम डालोगे। फिर आवेदक और अभिभावक के बीच की संबंध यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, फादर का नाम डाल रहे हो तो फादर डालना, हस्बैंड का नाम डाल रहे हो तो हस्बैंड डालना। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे दोगे, आधार नंबर दोगे यहाँ पे, और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे बताओगे, फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पे बताओगे। और उसके बाद नीचे आप लोग देखोगे तो एक एफिडेविट है जो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये एफिडेविट को सबसे पहले डाउनलोड कर लोगे, और डाउनलोड करने के बाद इस एफिडेविट को हाथ से आपको फिल करना है, यानी कि पेन से आपको फिल करना है। तो स्वघोषणा पत्र है ये। ठीक है, जिसमें आप लोग को मैं में आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर पुत्र या पुत्री जो भी है टिक मार करोगे, फिर अपने पापा का या मम्मी का नाम बताओगे,
ठीक है। फिर मौजा यानी कि गांव का नाम बताओगे, थाना नंबर बताओगे, हल्का नंबर बताओगे, आंचल बताओगे, ज़िला बताओगे, फिर अंचल, हल्का, मौजा, थाना नंबर और वॉल्यूम संख्या, प्रश्न संख्या, जमाबंदी संख्या, ये सब आप दोगे। ठीक है। तो इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के फिर आपको इसे फिल करना है और नीचे आप लोग को जो भी अप्लाई कर रहा है उसका साइन ले लेना है, उसका मोबाइल नंबर ले लेना है। ठीक है। नाम, साइन और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे करवा लेना है। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोग को इस फॉर्म को मतलब कि अपलोड करना होगा, इसलिए आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्म आपको चाहिए होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि चूज फाइल पे क्लिक करके उस फॉर्म को अपलोड करोगे और एलपीसी आवेदन का उद्देश्य आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। उद्देश्य में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फिर आप मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग फॉर ओनरशिप ट्रांसफ़र भी लिख सकते हो या फिर गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी लिख सकते हो या इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स भी लिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप लोग डाल देना। ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा डालना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सीधा सबमिट हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर्म को अच्छे से फिल करना। ठीक है। एक्यूरेट डिटेल देना और कोशिश करना कि आप लोग सही से फिल करना ताकि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। एक बार फॉर्म जब आप लोग का सबमिट हो जाएगा ना तो उसके बाद आप लोग को 2 हफ्ता लगेगा जो भी आपका कंसर्न अथॉरिटी है उसको चेक करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में।